हेलो बच्चों, दिस इज डेजी शाह एंड वेलकम टू मोनोटोन। आज हमारे सुपर रिवीजन सीरीज का लेक्चर 10th होने वाला है। आज के लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 91 से लेकर 100 तक डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले 90 क्वेश्चंस हम डिस्कस कर चुके हैं, जो कि आपके एग्जाम लेवल क्वेश्चंस हैं, प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चंस हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। अगर आपने नहीं देखा है अभी तक तो आप वो 90 क्वेश्चंस पहले देख लीजिए। तो आज हम 91 से लेकर 100 तक डिस्कस करने वाले हैं, और ये जो क्वेश्चंस हैं 91 से 100 तक, ये 2017 में पूछे गए क्वेश्चंस हैं। ठीक है, चलते हैं इसी के साथ हमारे फर्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 91 क्या बोल रहा है, व्हाट इज द एचसीएफ ऑफ 64, 120 एंड 144। कुछ बच्चों का एचसीएफ और एलसीएम प्रॉब्लम होता है, तो आपको ध्यान रखना है कि एलसीएम हमेशा हम साथ में निकालते हैं सारे नंबर्स का, और एचसीएफ हम क्या करते हैं बेटा, अलग अलग निकालते हैं। उसके बाद उसमें से कॉमन ढूंढते हैं, कॉमन कौन से फैक्टर्स हैं जो कि सब में आ रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एचसीएफ निकालना है तो अलग अलग निकालना पड़ेगा। तो 64 का निकालो, 2 से करेंगे 32 टाइम्स, फिर 2 से करेंगे 16 टाइम्स, फिर 2 से करेंगे 8 टाइम्स, फिर 2 से करेंगे 4 टाइम्स, फिर 2 से करेंगे 2 टाइम्स, फिर 2 से करेंगे 1 टाइम। नेक्स्ट 120 करेंगे 2 से पहले 60 टाइम्स, फिर 2 से करेंगे 30 टाइम्स, फिर 2 से करेंगे 15 टाइम्स, फिर 3 से करेंगे 5 टाइम्स, और फिर 5 से करेंगे 1 टाइम। नेक्स्ट 144 का दे रखा है, सबसे पहले किससे करेंगे, 2 से करेंगे 72 टाइम्स जाएगा, फिर 2 से करेंगे 36 टाइम्स जाएगा, फिर 2 से करेंगे 18 टाइम्स जाएगा, फिर 2 से करेंगे 9 टाइम्स, फिर 3 टाइम्स, और फिर 3 से 1 टाइम। क्या क्या है आपके पास, देखो सबसे पहले आपके पास जो पहला वाला हमने 64 का निकाला था उसमें आया है 2 into 2 into 2 into 2 into 2 6 टाइम्स 2। नेक्स्ट वाले में 2 into 2 into 2 into 3 into 5। नेक्स्ट वाले में 2 into 2 into 2 into 2 into 3 into। अब इसमें से हमें कॉमन ढूंढना होता है जो तीनों में आ रहा हो। देखो यहाँ पे ये 2 मुझे कॉमन दिख रहा है जो कि तीनों में आ रहा है, फिर एक और 2 कॉमन दिख रहा है जो तीनों में आ रहा है, और फिर एक और 2 कॉमन दिख रहा है जो कि तीनों में आ रहा है। फिर आगे 2 और है, पर यहाँ 2 और नहीं है, यहाँ एक और 2 है। तो कॉमन कॉमन वो होता है जो तीनों में आए। फिर यहाँ 3 है, यहाँ 3 है, पर यहाँ नहीं है, तो ये भी नहीं हो सकता। यहाँ 5 है, बाकी दोनों जगह 5 नहीं है, तो नहीं हो सकता। क्या क्या है मेरे पास, ये वाला 2, ये वाला 2 और ये वाला 2, तीनों को मल्टीप्लाई करो कितना आएगा, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8। तो क्या आंसर आया हमारे पास, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। चलते हैं अगले क्वेश्चन में। देखो क्वेश्चन नंबर 92 क्या बोल रहा है, ए इज अ नंबर एडिंग 5 एंड मल्टीप्लाइंग बाय 10। ए एक नंबर है, कोई नंबर है ए। स्टेटमेंट आपको दिया हुआ है, देखो इक्वेशन डालते पहले, ए इज अ नंबर, ए एक नंबर है जिसमें आपको बोल रहा है एडिंग 5, 5 ऐड करना है, एंड मल्टीप्लाइंग बाय 10, और क्या करना है, 10 से मल्टीप्लाई करना है। क्या बोल रहा है, सब्सट्रैक्ट 8 फ्रॉम दिस मल्टीप्लीकेशन। अब इस मल्टीप्लीकेशन में से क्या बोल रहा है आपको, कि आपको 8 सब्सट्रैक्ट करना है। इज डिवाइडेड बाय 2, और ये पूरा जो है ये क्या है, डिवाइडेड बाय 2 है। देन द रिजल्ट बिकम्स, अब जो रिजल्ट आएगा वो हम इक्वल टू किधर लिखेंगे ना, रिजल्ट कितना आएगा बेटा, 151। अब पूछ रहा है नंबर ए बताओ क्या है। तो इक्वेशन तो बन गई आपकी, इक्वेशन बनाना आना चाहिए सबसे पहले पढ़ के स्टेटमेंट को। अब इक्वेशन बन गई तो चलो सॉल्व करते हैं। क्या बोल रहा था, ए है एक नंबर, उसमें 5 ऐड कर रहे हैं, फिर उसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं किससे, 10 से। ठीक है, फिर उसमें से क्या कर रहे हैं, 8 सब्सट्रैक्ट कर रहे हैं, तो वो हमने कर दिया था 8 सब्सट्रैक्ट। फिर उसको क्या कर रहे हैं, 2 से डिवाइड कर रहे हैं, और ये पूरा 151 के बराबर है। सबसे पहले तो ये 2 डिवाइड में बेटा, तो उसको इधर भेज दो, ये किस में चला जाएगा, इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में जाएगा, किस में जाएगा, उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में जाएगा, है ना। तो यहाँ क्या क्या बचा, और ये 10 है, इसको मल्टीप्लाई कर दो, 10 को ए से मल्टीप्लाई कर दो और 10 को 5 से मल्टीप्लाई कर दो। 10 को ए से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, 10a, प्लस 10 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, 50, और बाहर क्या है, -8, इज इक्वल्स टू, ये 2 उधर चला गया तो 151 इंटू 2 हो गया, है ना। यहाँ पे ये 10 है तो वैसा का वैसा बच गया, और 50 में से 8 गए तो कितना बचता है, 42, इज इक्वल्स टू 151 में जब 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 302। अब ये प्लस का 42 है, इसको उधर भेज देंगे तो किस में जाएगा, ये उधर माइनस में जाएगा, किस में जाएगा, माइनस में। तो 10a बराबर 302 माइनस 42, 42, कितना बचा, 260। 10a की वैल्यू कितनी आ गई, 260। अब a की वैल्यू फाइंड करनी है बेटा, a की वैल्यू फाइंड करनी है तो 10 को उधर भेजना पड़ेगा। अब 10 उधर जाएगा तो इधर मल्टीप्लाई में, उधर किस में जाएगा, डिवाइड में जाएगा। तो a इज इक्वल टू कितना हो गया, 260 अपॉन 10, 0 से 0 कैंसिल आउट हो गया। तो a की वैल्यू पूछ रहा था हमसे, a की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, 26 इज द आंसर। कौन से ऑप्शन से मैच हो रहा है बताओ, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर।
है ना। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखो क्या बोल रहा है, व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ दिस। अब आपको यहाँ पे नंबर दिया हुआ है, कुछ बच्चे पहले अच्छे से देखेंगे नहीं, तुरंत घबरा जाएंगे कि ये इतना बड़ा मल्टीप्लाई करना है हमें। पर आपको क्या दिख रहा है, यहाँ पे मल्टीप्लाई में जीरो भी है, दिख रहा है, इन सबके साथ मल्टीप्लाई में जीरो भी है। और अगर हम किसी भी नंबर को जीरो से मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर क्या आता है, जीरो, है ना। तो यहाँ पे तो आंसर जीरो है। पूरे नंबर कितने भी नंबर से, अगर कितना भी बड़ा से बड़ा नंबर है उसको हम जीरो से मल्टीप्लाई कर दोगे, आप मल्टीप्लाई बाय जीरो कर दोगे तो आंसर कितना आएगा, आंसर कितना आएगा, जीरो आएगा, है ना। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, बहुत ही इजी क्वेश्चन था ये। राइट इन असेंडिंग ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग। असेंडिंग ऑर्डर बोल रहा है आपको, है ना। असेंडिंग ऑर्डर का मतलब होता है बढ़ते हुए क्रम में, बढ़ते हुए क्रम में, ठीक है। मतलब सबसे पहले छोटा, फिर छोटे से हमें किधर जाना है, बड़े की तरफ जाना है। तो यहाँ तीन नंबर दिए हुए हैं, सबसे छोटा कौन सा दिख रहा है मुझे, 30,030, 30,330 और 30,033। तो 30,000, 30,000, 30,000 तो सब में है ही। पर पहले वाले में 30,030 है, दूसरे वाले में 330 है, तीसरे वाले में 33 है। तो 330 तो बड़ा हो गया, 30 और 33 छोटा होता है। तो कौन सा छोटा हुआ, 30 और 33 में भी सबसे छोटा कौन सा हुआ, 30। 30 छोटा होता है, तो ये नंबर सबसे पहले आएगा जो सबसे छोटा होगा। तो सबसे फर्स्ट पोजीशन पे आएगा 30,030, 30,030। नेक्स्ट पोजीशन पे आएगा ये वाला नंबर, ये वाला नंबर 30,033। पहले 30 लिखा फिर 33 लिखा, तो ये आएगा सेकंड पोजीशन पे। और थर्ड पोजीशन पे आएगा 30,330। ये करेक्ट आपका असेंडिंग ऑर्डर होगा। कौन से ऑप्शन से मैच हो रहा है ये हमारा, देखो ऑप्शन नंबर डी इज दी करेक्ट आंसर। छोटे से बड़ा, ठीक है, सबसे पहले सबसे छोटा नंबर, उसके बाद उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। What is the difference between the greatest six digit number and the smallest six digit number? सबसे पहले आपको ग्रेटेस्ट सिक्स डिजिट नंबर पता होना चाहिए। तो ग्रेटेस्ट सिक्स डिजिट नंबर कौन सा है बेटा, 999999। उसके बाद आपको बोल रहा है स्मॉलेस्ट सिक्स डिजिट नंबर। स्मॉलेस्ट सिक्स डिजिट नंबर कौन सा है, ये। अब इसका डिफरेंस बोल रहा है, तो डिफरेंस कैसे निकालोगे, 999,999 में से सब्ट्रैक्ट कर दोगे 10,0,0,0। सब्ट्रैक्ट करोगे तो 9 में से 0 गए, 999, यहाँ पे 9, यहाँ पे 9, और 9 में से 1 गए तो 8। 8 एंड 5 टाइम्स 9, ठीक है। कहाँ है देखो, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। What is the LCM of 84, 140 एंड 70? अब LCM के लिए मैंने बताया था आपको कि LCM हमेशा साथ में लिया जाता है सारे नंबर्स का, ठीक है। तो यहाँ पे भी साथ में ही लेना है, 84, 140 और 70। चलिए किससे डिवाइड करेंगे हम, 2 से। 2 4 जा, 2 2 जा, 70 टाइम्स जाएगा, ये 35 टाइम्स जाएगा। फिर से 2 से करेंगे, 21, 35, 35। 3 से करेंगे, 3 7 जा, 35, 35। 5 से करेंगे, ये इसमें तो नहीं जाएगा, 5 5 7 जा 35, 5 7 जा 35। फिर 7 से करेंगे, 7 1 जा 7 1 जा 7 जा, क्या क्या आया हमारे पास, हमारे पास आया 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7। मल्टीप्लाई करो, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 5 जा 60 इंटू 7, कितना आएगा, 420 इज द करेक्ट आंसर। कौन से ऑप्शन से मैच हो रहा है, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, है ना। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। A man sold a car for rupees 42,000 at a loss of 16%. What was the cost price of the car? देखो मान लिया कार की कॉस्ट प्राइस, एक बार को मान लो आपकी कॉस्ट प्राइस कितनी थी बेटा, 100 रुपए थी। अगर 100 रुपए कॉस्ट प्राइस थी तो उसने उसकी सेल प्राइस कितनी हुई, उसने 16% लॉस हुआ उसको। तो सबसे पहले लॉस कितना हो रहा है, 16% अगर आप निकालोगे कॉस्ट प्राइस का लॉस का तो कितना आएगा, 16 रुपए का लॉस हो रहा है उसको। तो सेल प्राइस कितनी हो गई, कॉस्ट प्राइस 100 रुपए थी, उसमें से 16 रुपए का लॉस हो गया उसको, तो सेल प्राइस हो गई 84 रुपीज। ठीक है, अब आपको क्या बोल रहा है, ये आपके लिए सेल प्राइस कितनी है, 84 रुपीज। देखिए फिर से बताती हूँ मैं आपको क्या बोल रखा है, आपको आपको बोल रहा है बेटा कि एक आदमी ने इतने में बेच दिया अपना कार,
42,000 में बेचा उसने, और फिर भी उसको क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है 16% का। ठीक है, और आपको बताना क्या है, कॉस्ट प्राइस बताना है। अब आपको दो चीजें पता है, सेल प्राइस पता है और लॉस पता है आपको। ठीक है, तो लॉस हो रहा है 16% का, इसका मतलब उसने कितने में बेचा, उसका सेल प्राइस कितना होगा, 100% माइनस 16%, मतलब उसने कितने में बेच दिया, 84% में बेच दिया। 16% का तो उसको लॉस हो गया ना, 84% में उसने बेच दिया। तो ये 84% भी सेल प्राइस है परसेंटेज में, और ये भी सेल प्राइस है 42,000 नंबर्स में। तो ये दोनों क्या होने चाहिए, इक्वल। एक परसेंटेज में एक नंबर में, पर बात तो एक ही चीज की हो रही है, यहाँ पे भी सेल प्राइस की बात हो रही है और यहाँ पे भी सेल प्राइस की ही बात हो रही है। तो ये 84% जो है ना, ये बराबर होना चाहिए किसके, 42,000 के, क्योंकि दोनों सेल प्राइस है, ये भी सेल प्राइस है, ये भी सेल प्राइस है। 84% में बेचा है उसने, क्योंकि 16% का तो उसको लॉस हो गया है ना। और यहाँ पे भी ये सेल प्राइस है नंबर्स में, रुपीज में, है ना, और ये परसेंटेज, दोनों एक ही चीज के बारे में बात हो रही है। तो ये दोनों आपस में क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। तो ये 84% जो है, ये किसका है, 84% ऑफ व्हाट, ऑफ कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस जितना भी था उसमें से उसने इतने रुपए का बेच दिया, जो कि किसके बराबर है, 42,000 के बराबर है ना। अब कॉस्ट प्राइस हम मान लेते हैं क्या, कि कॉस्ट प्राइस हमारी कितनी है, एक्स है। तो 84% का मतलब होता है 100, ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई, और कॉस्ट प्राइस हमने मान लिया एक्स, ये बराबर है किसके, 42,000 के, है ना। अब एक्स ढूंढना है तो इस पूरे को इधर लेके आ जाएंगे, ट्रांसपोज कर देंगे, इधर लेके आ जाएंगे। तो यहाँ मल्टीप्लाई में इधर किस में हो जाएगा बेटा, डिवाइड में कन्वर्ट हो जाएगा, है ना। तो एक्स की वैल्यू कितनी आ रही है, 42,000 डिवाइड बाई 84/100। एक्स इज इक्वल्स टू 42,000, डिवाइड का साइन किस में कन्वर्ट हो जाएगा, मल्टीप्लाई में, और अगले वाले का क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल, 100/84 हो जाएगा ये। ठीक है, 84 से इसको कैंसिल आउट करोगे आप तो 500 टाइम्स जाएगा। तो x इज इक्वल्स टू 500 इंटू 100, मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, 50,000। और ये x क्या थी, हमारी कॉस्ट प्राइस, हमें कॉस्ट प्राइस पता करना था। तो कॉस्ट प्राइस मतलब क्रय मूल्य कितनी आ गई, 50,000। ठीक है, कौन से ऑप्शन से मैच हो रहा है बताओ, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन, है ना। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। द सिंपल इंटरेस्ट ऑन 28,000 फॉर 4 years इज 7,000, व्हाट इज द रेट परसेंट पर एन। अब आपको सिंपल इंटरेस्ट दिया हुआ है 7,000, ठीक है, आपको प्रिंसिपल दिया हुआ है 28,000, आपको टाइम दिया हुआ है 4 years। निकालना क्या है, आपको रेट निकालनी है, रेट निकालनी है। ठीक है, चलो देखो, सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला आपको पता है, सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू क्या होता है, पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। अगर आपको ये एक फॉर्मूला याद है तो इससे सारे फॉर्मूले बना सकते हैं आप। कैसे, जैसे अभी हमें आर का बनाना है ना, तो आर को छोड़ के बाकी सब उधर भेज दो, तो 100 भी उधर भेजो, 100 डिवाइड में उधर जाके मल्टीप्लाई में हो जाएगा। तो एस आई इंटू 100, और ये पी और टी मल्टीप्लाई में, ये जब उधर आएंगे, ये पी और टी जब उधर आएंगे तो किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, डिवाइड, तो डिवाइड में आ जाएंगे पी और टी। ये सब किसके बराबर हो जाएगा, आर के। ठीक है, आर का फॉर्मूला बन गया। अब हमें सिंपल इंटरेस्ट दे रखा था 7,000 रुपीज, हमें प्रिंसिपल दे रखा था 28,000 रुपीज, ये हमें दे रखा था प्रिंसिपल, और हमें दे रखा है टाइम 4 years। टाइम हमें दिया हुआ है कितना, 4 years। ठीक है, तो रेट के फॉर्मूले में फिट कर दो, एस आई सिंपल इंटरेस्ट कितना है हमारे पास, 7,000, लिखो 7,000 इंटू 100, प्रिंसिपल कितना है 28,000, 28,000 इंटू टाइम, टाइम कितना है 4 years, है ना। कैंसिल आउट करो, 30 से 30 कैंसिल आउट हो गई, 7 4 जा 28, 4 से 100 कैंसिल आउट हो गया 25 टाइम्स। तो आर इज इक्वल टू 25/4। आप डिवाइड करो 25 से 4 में, 25 से, सॉरी 25 में डिवाइड करो 4 से, 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना जाएगा, 4 6 जा 24 बचा 1। तो क्या बन गया हमारे पास मिक्स फ्रैक्शन बन गया, जिसकी मैंने फॉर्मूला बताया था, कोशेंट रिमाइंडर अपॉन डिनोमिनेटर। कोशेंट मतलब भागफल, भागफल कितना आ रहा है आपका 6, रिमाइंडर मतलब शेषफल, शेषफल कितना आ रहा है आपका 1, अपॉन डी से डिनोमिनेटर मतलब जो आपका हर था यहाँ, वो कितना आ रहा है बेटा 4। 61/4% आ गई हमारी रेट, क्या आ गई रेट, 61/4% इज द आंसर। कौन से ऑप्शन से मैच हो रहा है बताओ, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर।
है ना। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखो इफ 29 इंटू 23, अब आपको यहाँ क्या बोल रहा है, 29 को अगर आप 23 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, 667। पूछ क्या रहा है कि 0.29 को अगर 0.23 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा। अब 0.29 को मल्टीप्लाई करना है 0.23 से। अब बोला था आपको डेसिमल के मल्टीप्लीकेशन करते वक्त डेसिमल भूल जाना है, तो भूल जाएंगे, यहाँ पे डेसिमल है। तो अगर डेसिमल नहीं है तो 29 को 23 से मल्टीप्लाई करना है। तो अगर 29 को 23 से मल्टीप्लाई करना है तो वो तो मुझे पता है ना, 29 को 23 से मल्टीप्लाई करने में कितना आता है, 667। ये तो मुझे पता ही है, 667। अब मुझे देखना है डेसिमल कितने डिजिट बाद है। तो यहाँ पे 1 और 2 कितना डिजिट बाद थी, 2 डिजिट बाद। यहाँ पे 1 और 2 कितने डिजिट बाद, 2 डिजिट बाद। टोटल कितने डिजिट बाद, 4 डिजिट बाद। तो आंसर में 4 डिजिट के बाद लगा देना है, 1 2 3 4, और यहाँ डेसिमल आएगा। अब 4 डिजिट में तो कुछ है ही नहीं मैम, तो क्या कर दे, कुछ नहीं है यहाँ, तो क्या कर दे, जीरो बना दो इसको। क्या आएगा आंसर हमारे पास आंसर आएगा 0.0667। ठीक है, इज द करेक्ट आंसर। कौन से ऑप्शन से मैच हो रहा है बताओ, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। क्यों आया है 4 डिजिट के बाद डेसिमल, 4 डिजिट के बाद डेसिमल क्यों आया है, इसीलिए आया है क्योंकि जो क्वेश्चन था उसमें 2 डिजिट के बाद डेसिमल दे रखा था, 2 डिजिट, और यहाँ पे भी 2 डिजिट। तो आंसर में टोटल 4 डिजिट के बाद हमारी डेसिमल आ गई। ठीक है, चलते हैं लास्ट क्वेश्चन पे। Which statement is true of the following for 13, 23 and 29? अब आपको ये नंबर दिए हुए 13, 23 और 29। पूछ रहा है क्या है इसके लिए, आप ऑप्शंस पढ़ो क्या क्या बोल रहा है। ऑल आर प्राइम नंबर, ऑल आर कंपोजिट नंबर, ऑल आर इवन नंबर, ऑल आर डिविजिबल बाय 3। सारे 3 से डिवाइड हो रहे हैं, सारे 3 से डिवाइड हो रहे हैं क्या, देखो नहीं, एक भी नहीं हो रहा है 3 से डिवाइड, तो ये ऑप्शन तो कैंसिल हो गया। ऑल आर इवन नंबर, सारे इवन नंबर है क्या, नहीं। ऑल आर कंपोजिट नंबर, सारे कंपोजिट नंबर है क्या, कंपोजिट नंबर वो नंबर होते हैं जिसमें 1 से भी डिवाइड जाता है, खुद से भी डिवाइड जाता है, और नंबर से भी डिवाइड जाता है। तो 13 है, जैसे 13 में 1 से तो डिवाइड जाएगा, ठीक है, 13 से भी जाएगा, पर क्या और नंबर से भी जाएगा क्या, और नंबर से भी जाएगा, नहीं। ऐसे 23 में देखो 1 से डिवाइड जाएगा, ठीक है, 23 से जाएगा, ठीक है, पर और नंबर से भी जाएगा क्या, नहीं। 29 में देखो 1 से जाएगा, 29 से जाएगा, ये तो ठीक है, और नंबर से भी जाएगा क्या, नहीं, नहीं जाएगा। तो इसका मतलब कंपोजिट नंबर्स भी नहीं है। तो फिर क्या है, फिर तो प्राइम नंबर से ही हमने पढ़ा है, प्राइम नंबर्स कौन से होते हैं, जो कि डिविजिबल होते हैं, किस किस से, डिविजिबल बाय 1 एंड इटसेल्फ। जो डिविजिबल होते हैं 1 से और खुद से, उनको प्राइम नंबर बोलते हैं। तो ये सारे 1 से डिविजिबल है और खुद से डिविजिबल है, इसलिए सारे नंबर कैसे हैं, प्राइम नंबर हैं। इसी के साथ आज हमारे 100 क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिए हैं। 100 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। 200 क्वेश्चन की सीरीज है ये, 200 क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट 200 क्वेश्चन होने वाले हैं। जो बच्चे पूरी सीरीज देखेंगे उन बच्चों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट 200 क्वेश्चन है नवोदय विद्यालय के एंट्रेंस के लिए। ठीक है, कल हम इसके आगे 101 से लेकर 110 तक के क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं। जितने भी हम क्वेश्चन पढ़ रहे हैं वो प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चंस हैं, एग्जाम के अकॉर्डिंग बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होने वाले हैं। ठीक है, जिन्होंने भी अभी तक नहीं देखे हैं ये 100 क्वेश्चन, 100 क्वेश्चन देख लीजिए। आगे के 100 क्वेश्चन आपको आगे मिलने वाले हैं, क्लासेस डेली हो रही है। ठीक है, आपके एग्जाम से पहले 200 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन हम कर चुके होंगे, जो कि एग्जाम में आए हुए हैं और बार बार रिपीट हो रहे हैं। ठीक है, इसी के साथ अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि आगे आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।